Good morning, students. Hello. I hope my all the students are doing their work regularly and watching my videos. And the concept is also clear. Now, students, we will start this digestive system topic of 7th class, chapter 2, stomach. So, what we have seen in this one कि stomach जो है किस तरीके से वर्क करता है. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट वी विल टॉक दिस टेक दिस टॉपिक. तो स्टमक कैसा होता है? थिक वॉल्ड बैग है. कैसा है स्टूडेंट? थिक वॉल. अगर मैं स्टमक का शेप अगर हम लें तो इट इज़ लाइक ए जे शेप ऑर्गन. अब इसका वन पार्ट जो अपर पार्ट है वो किससे कनेक्टेड होता था? फूड पाइप, दैट इज़ कॉल्ड एसोफेगस ऑल्सो. इसको मैं फूड पाइप लिख रही हूँ शॉर्ट में. दूसरा पार्ट जो है स्टूडेंट, दिस स्टमक is opens. The last part of the stomach is two parts. One is connected with the food pipe. Other one, when the food is digested, food is moves into the small intestine. Then this part opens into small intestine. Here, the digested food open into the small intestine. And this one, what is here? Thick walled. ये क्या है? Thick, thin नहीं है, thick walled है. और इट इज़ लाइक ए जे शेप ऑर्गन. जे शेप ऐसे होती है ना ऑर्गन, जे शेप लेटर है, उस टाइप की ये ऑर्गन है. और जितने भी हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स है उन सब में वाइडेस्ट है स्टमक, सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन है. सो वन एंड ओपन एट द फूड पाइप, एंटर्स द फूड थ्रू द फूड पाइप esophagus. Other end open into the small intestine. Now the inner line of the stomach. स्टमक की जो इनर लाइन है स्टूडेंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती है. नाउ दिस डाइजेस्टिव जूसेस कैसे सिक्रेट होंगे? व्हाट हैपन, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक में क्या है? ग्लैंड्स होगा. क्या होंगे वहाँ पे? ग्लैंड्स. अब जो ये ग्लैंड्स है ये क्या सिक्रेट करेंगे? गैस्ट्रिक जूसेस. गैस्ट्रिक जूसेस. Inner line of the stomach have glands. Glands secrete gastric juices. एंड गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर आपको 3 एसेंशियल चीज़ मिलेगी. वन इज़ म्यूकस, अदर इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड थर्ड इज़ डाइजेस्टिव इंजाइम दैट इज़ पेप्सिन. तीसरी चीज़ क्या होगी उसमें? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस. ये 3 चीज़ स्टूडेंट्स मिलेगी गैस्ट्रिक जूस के अंदर. नाउ म्यूकस क्या करेगा? जो लेयर है, जो हमारे स्टमक के, जो स्टमक मैंने बना के दिखाया था, तो जो स्टमक की जो लेयर है स्टूडेंट्स, अंदर की जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करेगा. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड. फूड के साथ जो बैक्टीरिया एंटर करेंगे उनको ये क्या करेगा? किल करेगा. कौन? दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज अगर हमारे व्हेन वी आर ईटिंग द फूड, इफ़ दे एंटर इन आवर along with the food enter in our stomach, then this acid will kill these microorganisms, or you can say germs also. Now what we have seen the next. अब जो इंजाइम होगा, मैंने कौन सा नाम बताया था इंजाइम का? पेप्सिन. सो पेप्सिन किसको हेल्प करेगा डाइजेशन में? पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा स्टूडेंट्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस. किसको? सिंपलर सब्सटेंस में उसको ब्रेक करने की वहाँ पे इसकी दिस इज़ द वर्क ऑफ द पेप्सिन. पेप्सिन इज़ व्हाट? ए एंजाइम. पेप्सिन क्या बेटा? एक एंजाइम है. एंजाइम क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर एक टाइप की, आप कह सकते हो एक टाइप की प्रोटीन होती है ये, ठीक है, विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू सम सिंपलर सब्सटेंस. नॉट कम्प्लीटली प्रोटीन कम्प्लीटली सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं होता, पार्शली ब्रेक होता है. पार्शली मीन्स थोड़ा बहुत पार्शली क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा प्रोटीन्स किस में? सिंपलर सब्सटेंस में. नेक्स्ट द फूड. अब एक यहाँ पे बता रखा है नीचे कि स्टमक के बारे में एक पर्सन ने, यहाँ पे देखो, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम जाते हैं. यहाँ एक पर्सन को स्टूडेंट क्या हुआ? बुलेट लग गया था. देन ही वॉज ब्रॉट टू ए डॉक्टर. जब ये डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने उसके स्टमक का, मतलब जब उसके इंजरी हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके स्टमक को यहाँ पे जो होल हो गया था उसको पूरी तरीके से इस होल को बंद नहीं किया डॉक्टर ने. एंड व्हाट ही हैव सीन दैट
ही हैव वॉच द हाउ दिस स्टमक इज़ वर्किंग, उस स्टमक कैसे वर्क कर रहा। तो उसने क्या देखा, ये जो बी माउंट डॉक्टर था, स्टमक वाज चर्निंग फूड, मतलब स्टमक कैसे फूड को मतलब ऐसे चर्न कर रहा था। चर्निंग मतलब उसके अंदर कैसे फूड मिक्स हो रहा था, मूव कर रहा था। एंड उसी के अंदर एक फ्लूइड भी सिक्रीट हो रहा था, मतलब लिक्विड्स लाइक सब्सटेंसेस एक सिक्रेट हो रहा था। एंड वॉच कर उसने डाइजेशन देखी कि फूड कैसे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो रहा था। डॉक्टर ने ये पूरा होल क्लोज नहीं किया, वहाँ पे बैंडेज लगा के छोड़ दिया उस पर्सन के। एंड वॉच रेगुलरली। नाउ ही ऑल्सो ऑब्जर्व द एंड ऑफ द स्टमक, उसने देखा कि एंड ऑफ द स्टमक किस में ओपन हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, एंड दिस डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड, जब डाइजेशन कंप्लीट होगा स्टमक के अंदर, देन ओनली दिस अदर एंड ऑफ द स्टमक इज ओपन एंड द फूड इज पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. So this doctor very carefully observed the process which is taking place inside the stomach. Next, students, we will see the topic small intestine. So what is the next topic? Small intestine. So what is here small intestine? We have seen हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इट इज़ वेरी कॉइल्ड. कॉइल्ड मीन्स इस तरीके से क्या है, ऐसे बहुत सारे वे में ऐसे हमारे एब्डोमेन कैविटी के अंदर है. नाउ व्हाट इज द साइज? दिस इज 7.5 मीटर लॉन्ग. We can't believe. You will ask from your parents, tell me what is the length of the room or this one. So you will ask measure the distance of 7.5 meter. And now you will surprise, आपको सरप्राइज होगा कि इतना होता है 7.5 मीटर, मीन्स इतनी लंबी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीशंस जो कहाँ से रिसीव करेंगे, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ओके तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर सिक्रीशंस कहाँ से आएगी स्टूडेंट्स? एक तो इसके अंदर आएगा लीवर. लीवर भी अपना एसेंशियल मटेरियल जो किसे उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बाइल. ये बाइल जूस जो सिक्रेट करता है लीवर, इट इज स्टोर्ड इन ए गाल ब्लैडर. और गाल ब्लैडर से जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से जैसे ही फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो देन व्हाट हैपन? बाइल जूस इज रिलीज्ड into the small intestine. Now pancreas also secrete some pancreatic juices. अब pancreatic juices भी कहाँ से प्योर करेगा, कहाँ डाल देगा? पैंक्रियास अपने जो जूसेस सिक्रेट करेगा ऑल्सो इन स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, इनर वॉल लेयर, वो भी क्या कुछ है? इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रेट करती है. इंटेस्टाइनल जूसेस, इंटेस्टाइन क्या करती है? TINAL लिख दो. इंटेस्टाइन क्या, यहाँ पे स्पेलिंग यू विल सी द इंटेस्टाइन है. इंटेस्टाइन की TINE हटा के बेटा AL लिख दो बस. इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रेट कर रही है कौन? इनर लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर लेयर है वो कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस, एसेंशियल जूसेस सिक्रेट करी है विच ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन. और स्मॉल इंटेस्टाइन ही है वेयर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस. फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. फर्स्ट डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? माउथ. एंड डाइजेशन एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ द लीवर? लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड. सबसे बड़ा जो ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर, दैट इज what is the name of that one? Liver. And the color is reddish brown. So इसने क्या सिक्रेट किया था लीवर ने? बाइल जूस. और स्टोर कहाँ हुआ था? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गाल ब्लैडर. नाउ व्हाट इज़ द हेल्प ऑफ दिस बाइल? बाइल जूस क्यों हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोड़ रहे हैं? लीवर उसका यूज़ कर रहा है, बाइल जूस रिलीज़ कर रहा है, और बाइल जूस देन इट इज़ पुट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. वाई? बिकॉज इट हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स. और पैंक्रियास क्या ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट को भी ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है, फैट को भी ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहा है. एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, यहाँ पे क्या होगा? एक एंजाइम पेप्सिन ने ब्रेक डाउन किया था स्टमक के अंदर प्रोटीन, और यहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम होगा. पैंक्रियास क्या रिलीज़ कर रहा है? एक एंजाइम का नेम क्या होगा स्टूडेंट? ट्रिप्सिन.
व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? ट्रिप्सिन। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी अच्छा है, आपको कोई बात नहीं है, क्योंकि इट इज़ ऑफ स्लाइटली हायर क्लास, लेकिन आप याद कर लेते हो तो दिस इज़ बेस्ट फॉर योर ओलंपियाड्स। ओके, सो ट्रिप्सिन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पैंक्रियाज रिलीज कर रहे हैं ट्रिप्सिन। सो ट्रिप्सिन किसको ब्रेक डाउन करेगा? प्रोटीन। और पैंक्रियाटिक जूसेस जो होगा वो एक एंजाइम ऑल्सो रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक एमाइलेस। पैंक्रियाटिक एमाइलेस वो एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा कार्बोहाइड्रेट को, और इसी तरीके से फैट को भी, यहाँ जो जूसेस सिक्रेट होंगे वो फैट को भी ब्रेक डाउन करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, फाइनली the juices of pancreas, then the juices released by the liver, and the juices secreted by the small intestine. Now they will completely break down the food into simpler substances. वो क्या है? simpler substances में completely break down कर देंगे. So what you have seen, you will see this pancreatic juices act on carbohydrate, fat, proteins and change them into the simpler substances. So all pancreas is a cream colored gland. What is the color of this pancreas? Like reddish brown color किसका था? Largest gland. What is the name of the largest gland? Liver. Now this pancreas is also gland. The color is cream, मीन्स ऑफ वाइट कलर आप कह सकते हो, एंड इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के बिल्कुल नीचे है ये हमारे. एंड दिस पैंक्रियाटिक जूसेस हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन. प्रोटीन को मैंने बताया था कौन सा एंजाइम होगा? ट्रिप्सिन. नाउ यू विल सी on the next page we will see breakdown. Okay, simpler substance. What is the name of that simpler substance? So in the small intestine, complete digestion of all components of food takes place. So complete digestion takes place in small intestine. So small intestine release intestinal juices. ये intestinal juices release करेंगे, and these juices help in complete breakdown. अब किसका ब्रेकडाउन होगा वहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ग्लूकोज. फैट को ब्रेक डाउन करके किस में सिंपलेस्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. फैट ब्रेक्स इनटू फैटी एसिड एंड glycerol, and protein break into amino acids. So amino acid are simpler substance, glycerol also simpler substance, and glucose are also simpler substance. Now they are easily absorbed in the blood. ये blood के अंदर easily absorb हो जाएगा. So it is easiest for our body to utilize the use of these nutrients. Now you will see the next how the absorption in the small intestines takes place. We will watch this one. So we have seen that in a small intestine, when the food passes into the small intestine में students, I am drawing here only one layer. The small intestine में some inner wall of the small intestine में ऐसे finger like projections है. क्या ये फिंगर की तरह आउटग्रोथ यू कैन से, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ये जो मैंने ड्रॉ किया ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है. और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. सो जितना भी न्यूट्रिएंट्स सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, लाइक फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, नाउ दे आर इजीली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड कैपिलरीज. जो ब्लड वेसल्स है इस क्या बोलते हैं इसको? विलाई के ऊपर जो ये ब्लड वेसल्स होगी. अब ब्लड वेसल्स जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो ब्रेक हो गया है सिंपलर सब्सटेंस, एंड देन इट एब्जॉर्ब बाय द ब्लड. सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? द डाइजेस्टेड फूड is absorbed into the digested food. It break into the simpler substances, and it is absorbed in the blood vessels of the walls of the intestine. It is absorbed in the blood vessels. Just food is broken into simpler substance. Now this broken food is digested absorbed by the blood vessels. Blood vessels कहाँ हैं? In the walls of the intestine. This process is called absorption. Means क्या हो गया? The simple substance is absorbed by the blood. जो simple substance हो गया small intestine में,
अब वो ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नाउ इस फिंगर लाइक एब्जॉर्प्शंस में क्या होगा, नाउ व्हाट इज द यूज़ ऑफ दिस फिंगर लाइक ऑब्जेक्शंस जिसको हम विलाई कहते हैं। एक्चुअली दिस विलाई help in increasing the surface area of absorption. You will see the villi increase the surface area for absorption of the digested food. Digested food को विलाई क्या कर रही है, सरफेस एरिया क्या है ज़्यादा इंक्रीज कर देगी, उससे जो डाइजेस्टेड फूड है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, सो हमारे विलाई के ऊपर क्या है, नेटवर्क ऑफ विलाई, ये विलाई है यहाँ पे, इस विलाई के ऊपर क्या है, नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है, यू विल सी द थिन ब्लड वेसल्स, नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स का उसके ऊपर क्या है, जाल सा बिछा हुआ है। एंड द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब ये विलाई की जो सरफेस है ये क्या डाइजेस्ट करेगी, ये क्या एब्जॉर्ब कर लेगी, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेगी। सो द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो डाइजेस्ट एब्जॉर्ब करने के बाद व्हाट हैपन, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस को आर ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारा एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस, जो भी हमने सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया, कहाँ एब्जॉर्ब हुआ है, ब्लड वेसल्स से कहाँ चला गया, वो हमारे ब्लड के अंदर। जो ब्लड वेसल्स थी, यू विल सी द ब्लड वेसल्स, द सरफेस ऑफ द विलाई की सरफेस पे क्या था स्टूडेंट्स, एब्जॉर्ब ब्लड वेसल्स थी। अब ब्लड वेसल्स ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया फूड मटेरियल। अब जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगी ब्लड वेसल्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। वो ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ब्लड, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब ब्लड के अंदर आ गए, ब्लड से वो डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएंगे। एंड देयर नाउ द न्यूट्रिएंट्स, वट एवर द न्यूट्रिएंट्स वी हैव ईटन, जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स खाए हैं, दे आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। आफ्टर ब्रेकिंग द सिंपलर सब्सटेंस, ब्रेक होने के बाद वो ब्लड के अंदर चले गए, ब्लड से कहाँ चले गए, ऑर्गन्स के अंदर चले गए, और ऑर्गन्स में वो क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने में हेल्प करेंगे और वहाँ पर इसका यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाने में प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द प्रोटीन्स। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसे बोलेंगे, जो भी एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है, जो भी सिंपलर सब्सटेंस ब्रेकन हुआ है वो ब्लड के अंदर चला गया, ब्लड से ऑर्गन्स में चला गया, और ऑर्गन ने उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया फॉर मेकिंग अदर सब्सटेंसेस। सो दिस इज कॉल्ड, उस न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर लेना ही बोलते हैं एसिमिलेशन। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। नाउ व्हाट हैपन, अब जो फूड सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हुआ था, जैसे हमने देखा था यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक हुआ था, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज वगैरह कहाँ तक पहुँच गया, हमारे सेल्स के अंदर चला गया बेटा। अब ग्लूकोज कहाँ है, हमारे सेल्स के अंदर। अब जब हम ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर लेते हैं, ना व्हाट हैपन, दिस इन द सेल ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज रिएक्ट। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिएक्ट इनसाइड द सेल एंड रिलीज व्हाट इट रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड प्रोड्यूस एनर्जी ऑल्सो। और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो सेल्स के अंदर ये रिएक्शन कहाँ होगी, इनसाइड द सेल। जो भी ये रिएक्शन मैंने अभी यहाँ पे लिखी है, सो व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल, इट प्रोड्यूस एनर्जी, and side by side carbon dioxide and water is also produced. Now carbon dioxide is released through our nose. कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करके नोज से बाहर निकाल देंगे. वाटर इज, इफ देर इज डेफिशिएंसी ऑफ वाटर देन इट इज़ यूज्ड. इफ द वाटर इज इन एक्सेस अमाउंट देन इट इज़ रिलीज थ्रू द यूरिन के थ्रू इसको हम बाहर निकाल देंगे. एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, लाइक यू कैन से वर्किंग, हम जो भी काम कर रहे हैं, देन वर्किंग ऑफ आवर इनर parts of the organs, inner parts of our body, you can say, like stomach work कर रहा है, that type they use energy.
हार्ट वर्क कर रहा है, देन ऑल्सो दे नीड एनर्जी. आई एम एक्सप्लेनिंग यू something, so I need energy. Without energy I can't talk, so this energy we are using, so this energy is utilized. आपने देखा है कभी भी आपको बुखार हो जाती है तो आप बोलने में, चलने में, मीन्स एवरी काम में क्या है, आपको टायर्ड सा लगता है, आप ज़्यादा बोल नहीं पाते, ज़्यादा फास्टली रन नहीं कर सकते, बिकॉज एनर्जी. फूड नहीं खाया तो क्या होगा स्टूडेंट, एनर्जी नहीं मिलेगी. एनर्जी नहीं मिलेगी देन यू फील टायर्ड. क्या हो जाएगा आपको वहाँ पे, टायर्ड. Now you understand. Now we will see the last topic is large intestine. What is the last topic? Large intestine. So you will see in the large intestine, students, that this large intestine सबसे जो wider है, wider part है, that is large intestine. सबसे नहीं, but it is the for digestive system, large intestine is wider and shorter. वाइडर ज़्यादा है और शॉर्टर है. वाइडर कितना है ये, 1.5 मीटर इन लेंथ. कितना वाइडर है, 1.5 मीटर इन लेंथ. और इसका जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे, वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ने. नाउ द वेस्ट कम्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. उस वेस्ट के अंदर जितना भी सॉल्ट होगा एंड वाटर होगा, दैट लार्ज इंटेस्टाइन विल एब्जॉर्ब. वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा स्टूडेंट्स, लार्ज इंटेस्टाइन. और अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, रिमेनिंग वेस्ट है, पास इनटू द रेक्टम. सो हमारे दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज़ द वेस्ट. ये वेस्ट आ गया. अब इसके अंदर क्या होते हैं, जो इनर वॉल्स है उसके अंदर से ये क्या एब्जॉर्ब कर लेंगे, वाटर, और क्या एब्जॉर्ब कर लेंगे, सॉल्ट. एंड देन द वेस्ट इज कम टू द रेक्टम, एंड रेक्टम में इट इज़ स्टोर्ड फॉर सम टाइम. Okay, and then it is passed through the anus. Anus se we will remove this waste throughout. This removing waste from the anus time to time, this is called egestion. What we call this is egestion. So in the human digestive system we have seen that food is completely from mouth to the anus. There are 5 processes take place. What is the 5 process? Number 1 is, what is the number 1? That is, what we call this number 1, ingestion. Egestion. Sorry, this is egestion. मैंने लिख दिया, it's by mistake बेटा. Let's we'll see the next one. So first is ingestion. What is the first one called? Ingestion. Ingestion. Now you will see first is ingestion. Ingestion means taking food inside the mouth. Taking food inside the mouth is called ingestion. Number 2, that is digestion. What is the number 2? Digestion. Digestion में क्या होगा, complex substance is broken into smaller parts. स्मॉलर एंड सिंपलेस्ट में. सो कहाँ डाइजेशन हुआ था, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस स्टमक, माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट. लास्ट कंप्लीट कहाँ डाइजेशन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में. देन थर्ड इज एब्जॉर्प्शन में. थर्ड इज कॉल्ड स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन. नाउ एब्जॉर्प्शन में कितना था, जितना भी डाइजेस्टेड फूड था सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो गया एंड इट इज़ पास्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. वो किस में पास हो गया, ब्लड के अंदर पास हो गया. दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. फोर्थ इज कॉल्ड एसिमिलेशन. फोर्थ इज कॉल्ड एसिमिलेशन. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज एसिमिलेशन? अब जो ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स पास हो गए, दे आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. नाउ द डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द blood stream and that is utilized by the body. This is called assimilation. And the last step is egestion. Egestion is what, student? Egestion means removing waste from the body time to time. This is called egestion. I hope this is clear. Next we will start digestion in grass eating animals. We will see in the next part.